हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं अपने स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश की। कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर में बताऊंगा। उसके बाद में बताऊंगा चांसेस है। चांसेस का मतलब ये है वहां पे आपके मैक्सिमम चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको वहां तक काउंसलिंग करानी है। यानी एक सेफ स्कोर बताएंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा चांसेस वाला, उनको भी बहुत हाई चांसेस है कि आपको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और चांसेस वाली कैटेगरी में आपके मैं यहाँ पे एमबीबीएस की बात कर रहा हूं और बीडीएस उसमें इंक्लूड है। ठीक है। बाकी अगर आयुष का चाहिए देन उसका मैं अलग से बता दूंगा या इसी लास्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे पहले कुछ टिप्स हैं। चॉइस फिलिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। नंबर एक, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है? जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, आपने रिसर्च कर रखी होंगी अभी तक, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उन्हीं को चॉइस फिलिंग में आपको डालना है। ऐसा नहीं करना है कि हमारे यहाँ जितने भी कॉलेज हैं सब उठा के एक तरफ से डाल दिया, कोई न कोई अलॉट हो गया। जिनकी रैंक टॉप की है उनकी मैं बता रहा हूँ, जिनका सेफ स्कोर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनको क्या करना है, एक कॉलेज लेके भी काउंसलिंग कर सकते हो, 3 कॉलेज लेके भी काउंसलिंग कर सकते हो, 4 कॉलेज लेके भी काउंसलिंग कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं जिनमें क्लासेस नहीं चलती हैं, नाम के कॉलेज हैं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूं। तो ऐसा ना हो को ऐसे कॉलेज आप अलॉट करा लो जहां पे मतलब आप बर्बाद हो जाओ, यानी आपकी रैंक अच्छी है उसके बावजूद भी आप बेकार कॉलेज में पहुंच जाओ। ये अभी आपको रिग्रेट नहीं होगा। ये जब आप एमबीबीएस करने लगोगे या एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको पता चलेगा कि मैं इससे बेहतर कॉलेज में जा सकता था। बेहतर कॉलेज में जाने का मतलब है आपको बेहतर स्किल मिलेगा। जाहिर सी बात है, कॉलेज अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, क्लासेस अच्छी चलती होंगी, पेशेंट फ्लो होगा, सीनियर जूनियर की टीम होगी, ये सारा कुछ मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम होता है अच्छे कॉलेजेस का। तब जाके आप अच्छे डॉक्टर बनोगे। और आप मान के चलो, अगर आपके पास स्किल नहीं हुई, आने वाले समय में बहुत हाई कंपटीशन होने वाला है। आपको डिग्री 5 साल बाद मिलेगी, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले अभी तब तक क्लिनिक हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्लिनिक है। तो मतलब आने वाला गेम स्किल का है। और स्किल कहाँ से आएगी? स्किल अच्छे मेडिकल कॉलेज से आएगी। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, बहुत अच्छे से रिसर्च कर चुके होंगे आप। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, आपको जिन कॉलेज पे आपने रिसर्च किया है, अपने रैंक के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, स्टेट मेरिट कोटा दुनियादारी सब के हिसाब से वही कॉलेज आपको चूज करने हैं। और बहुत अच्छे से एक फ्री एग्जिट, रिजाइन एंड अपग्रेड के टर्म्स यूज करने हैं। थर्ड राउंड के बाद चीजें बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी ऑफिशियल साइट पे नोटिस पड़ी है 71 से 72 लड़कों की। वो बच्चे ऐसे हैं जो रोल आउट कर गए हैं, यानी मतलब उन्होंने गलतियां की और वो मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़े हैं। वहां पे आप जाके देख सकते हो। मतलब सारी चीजें गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छी नहीं है। प्राइवेट का तो बहुत अलग गेम रहता है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हो कि आप वहां पे लिस्ट पड़ी हो टॉप टॉप मेडिकल कॉलेज या ऐसे सरकारी मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट प्राइवेट सबकी लिस्ट पड़ी हुई है। जाके एक बार चेक करो। बच्चे वीड आउट रूल आउट हो गए हैं। रूल आउट का मतलब ये हो गया है कि वो जो है इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में, और उनकी सिक्योरिटी मनी भी चली गई, जो 2 लाख रुपए 30,000 रुपए लास्ट जमा किया हुआ था। तो गलतियां नहीं करनी है, बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कोर होती है काउंसलिंग का। और एक कॉलेज लेके, 2 कॉलेज लेके, 3 कॉलेज लेके आप काउंसलिंग कर रहे हो, ये रिस्की भी बहुत होता है। मान लिया आपने 3 कॉलेज भरे, उसके बाद में उनमें आपका अलॉटमेंट नहीं आया, आप पैनिक हो जाओगे, डर जाओगे। ये भी चीजें होती है क्योंकि राउंड 3 ही है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए राउंड मेनली 2 होते हैं। मतलब आपने 3-4 कॉलेज चूज किया, अगर वो कॉलेज अलॉट नहीं हुए देन सेकेंड राउंड में आप समझ लो बाहर हो जाओगे। तो ये चीजें बहुत रिस्की भी हैं। मतलब एक अच्छा कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन रिस्की भी ये बहुत है। इस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। और चॉइस फिलिंग आपको अपने रैंक के हिसाब से करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी रैंक जो है, आपकी रैंक है 38,000 और आप केजीएमसी भरे दे रहे हो, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, लेकिन चॉइस फिलिंग सारे कॉलेज भर देना या कॉलेज अलॉट करा लेना ही काउंसलिंग नहीं होती है। ये पढ़ी लिखी फैमिली समझती है।
जो बेचारा गांव से आया जिसको पता ही नहीं है कि उसको बस कॉलेज अलॉट हो गया उसी में खुश है, ऐसा नहीं होता। ये पढ़ी लिखी फैमिली जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो समझते हैं कॉलेज मैटर करता है, वो लोग इन पे ध्यान देते हैं। अदरवाइज बच्चा यही सोचता है बस मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, बहुत ज्यादा एक बार अपग्रेड के लिए डाल दिया और काम हो गया, वो खुश है उसी में। ऐसा नहीं होता। अच्छे अच्छे कॉलेजेस की कट ऑफ ऊपर नीचे होती हैं। तीसरे राउंड तक आपको कॉलेज अच्छे से चूज करने हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही कॉलेज की पढ़ाई कमाई आप जिंदगी में नाम फेम पैसा दिलाएगी। अगर आपने अच्छे से कॉलेज चूज नहीं किया, देन आने वाले समय में आप रिग्रेट करोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। रूल्स मैंने बोल दिया, कॉलेज के बारे में मैंने आपको बोल दिया। और रही हमारी स्टेट मेरिट लिस्ट, आपकी जो है जल्दी रिलीज हो जाएगी 1-2 दिन में, और उसमें आप देखोगे, आप देख के दंग रह जाओगे कंपटीशन कितने कम नंबर का होता है। 450 नंबर पे 50 बच्चे, 449 नंबर पे 60 बच्चे, आप दंग रह जाओगे। बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है, आप समझ लो कितना क्लोजली कंपटीशन होता होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक सेफ स्कोर मैंने बोला, एक काउंसलिंग स्कोर बोल रहा है। काउंसलिंग स्कोर का मतलब यहाँ तक आपको जाना है, यहाँ भी आपके अच्छे चांसेस हैं मेडिकल कॉलेज मिलने के। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करें, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मैं सेफ स्कोर बोल रहा हूँ उनको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो जिनको बोल रहा हूँ जो जो है काउंसलिंग स्कोर या जहां तक आपके चांसेस हैं, उनको भी बहुत अच्छे से कॉलेज चूज करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं, 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक है, आप आराम से सेफ हो। लेकिन आपको काउंसलिंग जो है 37,000 तक करानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें 34,000 रैंक तक, ओबीसी की बात करें 32,500, एससी की बात करें 2 लाख रैंक, एसटी की बात करें 5.5 लाख रैंक। अगर इन रैंक में आप लाइक करते हो, आप सेफ हो। बहुत अच्छे से कॉलेज चूज करना, 1 2 3 4 जिस हिसाब से आपने रिसर्च किया है वो कॉलेज चूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, काउंसलिंग यानी चांसेस, देन आपको 37,000 रैंक तक काउंसलिंग करानी है। जो है ईडब्ल्यूएस की 38,000 तक, ओबीसी की 37,000 तक, आपकी एससी की 2,70,000 तक, यानी सीधा मैं बोल दे रहा हूँ 400 नंबर तक, 400 नंबर तक, एंड जस्ट क्वालिफाई नंबर तक। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जस्ट क्वालिफाई नंबर तक आपको काउंसलिंग करानी है। आपका नंबर 200 250 जैसे भी है, तब भी आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। और इस बार का सिनेरियो बहुत अलग है। रीजन है क्वालिफाइंग परसेंटाइल इतना हाई कभी नहीं रहा, तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और मतलब इस बार प्रिडिक्शन सबके गलत हुए हैं, बड़े बड़े टीचर्स के एंड काउंसलर्स के। तो आपको ध्यान रखना है, एक अलग ही ट्रेंड आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छे कॉलेज में जाना, काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। गवर्नमेंट कॉलेज का खेल सेकेंड राउंड में खत्म हो जाता है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एंड एसटी कैटेगरी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन जनरल एंड अगर ओबीसी की बात करें, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत आ जाती हैं। ठीक है, तो 2 राउंड तक, यानी एक राउंड आपका तो चल ही रहा है, एक अगले राउंड तक, यानी आपको 15-20 दिन का और वेट कर लेना है, और सारी सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। कॉलेज मिल गया, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे डॉक्टर बन के आओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।